आंसू गैस के गोले छोड़ रहे किस पे? आम पब्लिक पे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टैंकर आ रहे हैं क्या? वो अपना आर्दली आ रही है सारी कि हिंदुस्तान में घुस जाएगी दिल्ली में। इतना डर रही सरकार, कमाल कर दी सरकार ने। अगर मीडिया जागरूक हो जाए ना हिंदुस्तान का तो सरकार अपने आप हिल जाएगी। बॉर्डर पे जो किसान आ रहे थे वो प्रोटेस्ट करने नहीं आ रहे, अपना हक लेने आ रहे हैं। पब्लिक की डिमांड है ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि हमें किसानों का साथ देना है। आंसू गैस के गोले दागे गए पुलिस के द्वारा। जो आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं इन्होंने अपनी जिंदगी समझ रखी है कि हम सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे, ये भी तो मरेंगे। ऊपर जाके भगवान को भी तो जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब नहीं देंगे ये? मोदी जी ने तो सोच लिया मैं तो सारी उम्र जिंदा रहूंगा, मैं तो मरूंगा नहीं, बाकी हिंदुस्तान मर जाएगा, मैं तो मरूंगा नहीं। जिंदगी खत्म हो जाएगी दुनिया की। जो हालात है ये हालात गवर्नमेंट पैदा कर रही है। किसानों ने क्या कर लिया अब तक? ये तो खुद डरा रहे हैं। नपुंसक सरकार है। नपुंसक है क्या है बताओ मेरे को? ऐसे डराते हैं लोगों को जैसे बैरिकेड लगा रखी है। जम्मू बॉर्डर पे क्लेश भी हुआ है दोनों में। नहीं कौन थर कांप रहा है? सरकार डर रहा है, सरकार डर रही है और क्या है? इतनी पुलिस लगानी हद हो गई यार, बिल्कुल हद ही कर दी सरकार ने करी है। कोई बैरिकेडिंग किसने करी? देश की व्यवस्था ठीक रखने के लिए करी है ना। क्या देश की व्यवस्था ठीक करोगे आप? ये देश की व्यवस्था ठीक करो आप, उल्टा डरा रहे हो लोगों को, डरा रहे हो लोगों को। नहीं फिर लोग जिस तरीके से पहले उपद्रव मचाया था, क्या उपद्रव मचाया था? किसानों ने पहले उपद्रव मचाया था? किसान 1.5 साल बैठ गए, 1.5 साल बैठ के उपद्रव मचाया। सरदारों का इतिहास पढ़ो पहले, सरदारों का इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? किसने तिरंगा उतार दिया? तिरंगा उतारा नहीं था। आपने सरदारों का इतिहास ही नहीं पढ़ा। सरदारों का इतिहास अगर पढ़ लेगी ना गवर्नमेंट तो वो गुरु नानक देव जी के बर्थडे के ऊपर हाथ जोड़ के किसानों को कहा गया कि आप वापिस चले जाओ, हमने आपकी मांगे मान ली। और आज क्या है? आज क्या है? 13 फरवरी। सरकार को लिख के देने में परेशानी है। लिख के दे दो, अगले चुप करके घर बैठ जाएंगे। सरदार जी क्यों नहीं कानून पास करते? एमएसपी आप लोगों के लिए मांगी जा रही है, ना कि किसानों ने अपने लिए लेनी है। उन्हें तो बीज बीजना है। अगर उसको फसल 15 रुपए पड़ेगी तो वो 20 रुपए तुम्हारे को देने को तैयार है। अगर उसको 25 पड़ेगी वो 30 रुपए देने को तैयार है। आरती जो है ना वो छोड़ेगा नहीं। जो इतने बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं ना, आरतियों के घर में पैसा जा रहा है ये, और सरकार मिली हुई है इनमें। आपने कभी चाणक्य की नीति सुनी है? पहले बताओ चाणक्य ने क्या कहा था? चाणक्य ने ये कहा था जो सरकार जनता पे ज्यादा टैक्स लगाएगी वो बिल्कुल बेकार सरकार है। तो कभी पढ़ा है आपने इतिहास के अंदर? इतिहास पढ़ के देखो पहले क्या क्या हुआ हिंदुस्तान में। आप लोग इतिहास ही नहीं पढ़ते। ये तो डरा रहे हैं लोगों को। क्या कर रहे हैं ये बताओ मेरे को? लेकिन सरदार जी ये भी कहा जाता है कि जो किसान आ रहे हैं ना वो विपक्षी पार्टी की साजिश और चाल है, हरा नहीं पा रहे मोदी जी को ना। नहीं विपक्षी पार्टी की साजिश, और उसके लिए 5 आदमियों को भड़काया जाएगा, 20 आदमियों को भड़काया जाएगा, 100 आदमियों को। सारे ही पागल है। 2 लाख सर अपने पास से डीजल लगा के, अपने ट्रैक्टर घर से लेके, अपना राशन घर से लेके पागल है सारे। किसी का दिमाग ही काम नहीं करता। 1.5 साल बैठ गए। 1.5 साल का खर्चा नहीं है क्या? 1.5 साल किसी ने पैसे नहीं लगाए क्या सरकार के लिए? किसने खर्चा किया? कौन? क्या मोदी देने गया था उनको? राशन में बैठे मोदी ने 50 शायद हुई उनके घर के, वो तो बहुत खुशी मना रहे होंगे ना कि हमारे घर का बच्चा मर गया। क्या बातें कर रहे हो आप भी मीडिया वाले? अगर मीडिया जागरूक हो जाए ना हिंदुस्तान का तो सरकार अपने आप हिल जाएगी। मीडिया जो है मीडिया पिट्ठू बना बैठा है सारा, जितना बड़ा मीडिया सब खरीद रखा है इन्होंने। ये तो आप लोग छोटे छोटे जो मीडिया वाले हो थोड़ी सी पब्लिक की आवाज बता रहे हो लोगों को, नहीं तो ये बिल्कुल जितने बड़े। आप मेरे को बात बता दो, जब से किसानों ने आंदोलन के लिए कहा है उस दिन से बड़े मीडिया की क्यों नहीं रिपोर्ट दिखाई गई आज तक पे, या एनडीटीवी पे किसी पे भी दिखाई गई हो? तो सर किसानों के जो बताओ ना। रालोद वाले वो तो अब इनके साथ ही आ गए हैं। वो किसान आंदोलन में भी अगर कुछ किस पे विश्वास करेगा किसान? वो भी उसका भी जवाब देता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, जब जबरदस्ती किसी को ये कह दिया जाएगा तेरे घर ईडी भेज दी जाएगी, तेरे घर से ये कर लिया जाएगा, तेरे बच्चों को ऐसे दबा दिया जाएगा, वो बेचारे क्या करेंगे? तो किसान नेता हमारे और इससे इसकी छोटी बड़ी मिसाल नहीं है। हमारे सिरसा जी आज बीजेपी में घुस गए। पहले वही कांग्रेस के खिलाफ, इसके खिलाफ बोलते थे, बीजेपी के खिलाफ। आप खुद बताओ। तो सामान्य व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो इसीलिए तो पब्लिक साथ नहीं दे रही ना किसानों का। अगर पब्लिक साथ देगी तो ये हालात बनेगा ही नहीं।
पब्लिक साथ नहीं दे रही किसानों का। सरदार जी, सरदार पब्लिक सब अपने अपने कामों में मस्त है। पब्लिक तो साथ जब देगी जब किसान अगर नेता बिल्कुल पब्लिक- निष्पक्ष होगा। अगर पब्लिक ऐसा है, हमें कोई नेता नहीं चाहिए। पब्लिक अगर अपने हक लेने पे आ जाए, हमें कोई नेता नहीं चाहिए। तो पब्लिक निकल के क्यों नहीं आ रही है? वही तो है, सबों को अपने अपने काम की पड़ी है। अगर 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए अगर पब्लिक अपने काम शाम छोड़ के सरकार से अपने हक मांगने आ जाए तो किसी की मजाल नहीं है, किसी भी सरकार की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अन्य कोई पार्टी हो, किसी की मजाल नहीं है कि पब्लिक के हक खा जाए। तो किसानों को ट्रैक्टर तो आ जाने चाहिए थे, अब तक तो दिखे नहीं है जी। आप ये सोच रहे हो, जब ये यहाँ डरे बैठे हैं तो आप पीछे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पीछे नहीं ऐसा हालात कर रखा है, यही हालात कर रखा है। अम्बाला के बैरियर पे भी यही हालत है। आंदोलन करना गलत है। बताओ ना, सिंधु बॉर्डर दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर, आंदोलन करना इतना डर रही सरकार, कमाल कर दी सरकार ने। अम्बाला में और बताओ ना मेरे को, सिंधु बॉर्डर दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है। मोदी जी यूएई चले गए, कैसे देखते हैं? यहाँ होनी चाहिए थे बात। बताओ ना, सिंधु बॉर्डर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टैंकर आ रहे हैं क्या? वो अपना आर्दली आ रही है सारी कि हिंदुस्तान में घुस जाएगी दिल्ली में। बड़े बड़े कील लगा हालात आप खुद समझदार हो, आप इस चीज का खुद जवाब दो ना। तो सरदार जी मेरे से जवाब मांग रहे हो आप, इस चीज का खुद जवाब दो। दिल्ली से 200 किलोमीटर बॉर्डर सील कर दिया पब्लिक के लिए, क्या हालात बना रही गवर्नमेंट? दंगा कराना चाहती है क्या गवर्नमेंट हिंदुस्तान में? आंसू गैस के किसी को रोटी नहीं खाने देना चाहती, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे किस पे? आम पब्लिक पे। जबरन किसी को रोटी नहीं खाने देना चाहते, हालात ये बना रही ना गवर्नमेंट। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।